बट मुझे पता नहीं इसकी कंडीशन कैसे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गियर के पास लग रहा था पिचका हुआ, बट स्टिल देखते हैं। ये है हमारी नई साइकिल। तो ये हमारी साइकिल अभी मैंने बस निकाली है, इस पर अनबॉक्सिंग की है। अभी मुझे इसका पूरा असेंबल करना है इसको, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि कैसी है ये साइकिल। अभी तो फिलहाल कुछ लग नहीं रहा टूटा फूटा, बट कुछ होता है तो वो भी शो करूँगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैडल एंड पल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पुराने वीडियोस में कि मैं एक नई साइकिल परचेज़ करने वाला हूं, बट वो साइकिल जो मैंने ऑर्डर किया था वो 7 डेज़ डिले के बाद मुझे डिलीवर हो चुका है, और अभी वो मेरे बगल में खड़ी है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको इसका ब्रांड रिवील करता हूँ, प्लस इसका स्पेसिफिकेशंस रिवील करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी ये है हमारी कैम्बियो डेनवर, जो मैंने अभी परचेज़ की है, और मैंने अभी तक इसको प्रॉपर अनरैप नहीं किया है। तो पहले हम इसको अनरैप करते हैं और फिर मैं बताता हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मुझे फर्स्ट लुक में ही पसंद था, प्लस ये मेरे बजट में था। अगर आपका बजट 30,000 के अराउंड है तो ये आपको ईज़िली मिल जाएगा। 30,000 इसके वेबसाइट पे मेंशन्ड है, प्लस अमेज़ॉन पे मैंने चेक किया था तो वो अराउंड 27 और 28,000 है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस प्राइस रेंज के साइकिल में नहीं मिलते हैं, और वो सारे फीचर्स मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। तो ये है इसका प्रॉपर लुक। अभी भी ये रैप्ड है यहाँ पॉलीथीन में, तो मैं देखता हूँ कैसे इसको हटाते हैं। तो कुछ ऐसी दिखती है ये साइकिल। आपको मिलेगा एक बॉटल होल्डर। ये जो बाइक हमने परचेज़ की है इसके 3 कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। जो हमारा वाला है ये है मैट डार्क ग्रीन प्लस नियॉन ग्रीन 2 टोन। सेकंड जो कलर ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है मैट मिस्टी ग्रे प्लस फ्लूरो रेड 2 टोन। एंड जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो है मैट डार्क ग्रे प्लस फ्लूरो ऑरेंज 2 टोन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा मैट डार्क ग्रीन प्लस नियॉन ग्रीन 2 टोन है। अदर फीचर्स है उसमें आता है कि इसका जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम अलॉय का है, फुली एल्युमिनियम अलॉय, प्लस ये इंटरनल केबल राउटिंग के साथ आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेक के केबल्स हैं प्लस जो गियर के केबल्स हैं वो फ्रेम के अंदर से आते हैं, जिससे ये होता है कि केबल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस फ्रेम भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, उसके पेंट्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये आप कैरी कर रहे हैं इन योर हैंड तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है इसको कैरी करना। जो फ्रेम है वो है 17.5 साइज़ का, और जो इसका व्हील साइज़ है वो है 27.5, और व्हील आती है इसकी राल्सन ब्रांड से। है ये है डबल अलॉय रिम। तो जब आप इस पर ट्रेल राइडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, बिकॉज इसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। जो इसका फ्रंट हब है वो है शनफेंग 36H क्विक रिलीज़, प्लस जो इसका रेयर हब है ये भी शनफेंग 36H क्विक रिलीज़ ही है, यानी कि आपको फ्रंट और बैक दोनों में क्विक रिलीज़ सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा व्हेन यू विल कैरी योर बाइसाइकिल इन कार और एनी अदर व्हीकल। इसका जो सस्पेंशन है वो है जूम मसेरा का थ्रेडलेस 80/100 ट्रैवल मैश लॉकआउट सस्पेंशन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप हार्ड ट्रेल पे राइडिंग करेंगे। तो इसका आपको ऑलरेडी पता है कि क्वालिटी कितना बढ़िया है जूम मशेरा सस्पेंशन का। तो आई थिंक ये काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन है। इस बाइक में जो हमें ब्रेक मिलता है वो है रेप्यूट ब्रांड का, और इसका जो डिस्क है वो 160 mm का है। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा वाइल ब्रेकिंग जब हम डाउनहिल करेंगे। से वो है शिमानो के EF 500 8x3। जो फ्रंट डीरेलर है ये है शिमानो टॉनी का TY 500। जो इसका रेयर डीरेलर है यह है शिमानो ऑल्टस M310। पैडल है ये भी फुली अलॉय है, प्लस जो चेन है वो है KMC Z8 का। एंड जो इसका हेडसेट है ये है नेको ब्रांड से, और जो इसका हैंडल बार है ये है फुली अलॉय का जो कि बल्ज्ड है, और इसका जो डायमेंशन है वो है 31.75 बाय 340 लेंथ। में ग्रिप है ये है सॉफ्ट रबर विथ अलॉय एंड कैप्स, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम है।
पेडल है ये MT परफॉर्मेंस बेस्ड है, प्लस इसका जो सीट पोस्ट है वो एलॉय का है, प्लस इसका जो लेंथ है वो 300 mm का है। तो ये जो बाइसाइकिल है पूरी ही एल्युमिनियम एलॉय की है, जो कि इसको काफ़ी लाइट वेट बनाती है। इसका जो सीट क्लैंप है ये है क्विक रिलीज एंड इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ एलॉय। किक स्टैंड यहाँ पर एलॉय का ही है एंड जो पैडल है उसमें आप निडल्स देख सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करती है। और आपको पता है कि अगर इसका ग्रिप ख़राब हुआ तो जो चोट लगेगी वो कितनी तेज़ लगेगी, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग दी गई है इसमें। प्लस ये भी एलॉय का ही है, तो बाइसाइकिल काफ़ी प्रीमियम है और 30,000 के प्राइस रेंज में जो फीचर्स दी गए हैं मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे तरफ से इस बाइसाइकिल को मैं 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा इस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स देने के लिए। क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है तो इस साइकिल का जो राइड क्वालिटी है मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ, तो इफ़ देयर इज़ एन इशू देन प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। तो ये है काफ़ी साइलेंट और काफ़ी कंफर्टेबल, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इसमें 24 गियर्स हैं, तो स्मूथ तो काफ़ी है पर एफर्टलेस भी है। तो यू कैन श्योरली परचेज दिस बाइसाइकिल अंडर दिस प्राइस रेंज ऑफ 30,000। थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, तो प्लीज़ आप इसको अदर साइट्स पे भी चेक कीजिएगा, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड इसका खुद का वेबसाइट कैम्बियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ अपनी इस बाइसाइकिल पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।